मीडिया लगातार देश के प्रधानमंत्री का विदेशी डंका दिखा रही थी और सोचिए किस तरीके से विदेशी डंका बज रहा है। जब उस डंके की फजीयत होते हुए आप देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ये कौन सा डंका था जिसको दिन रात देश का मीडिया हमारी आंखों के सामने बजाने का काम कर रहा था। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री लगातार विदेशी दौरे पर जाते हैं और करोड़ों की लागत का खर्चा आता है और उस खर्चे को कैसे आम जनता की जेब से वसूला जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये किसी से छुपाने वाली खबर भी नहीं है। लेकिन टीवी अखबार है तो कहीं ना कहीं लीपापोती कर आपको ये खबर डाइवर्ट कर दिखाता रहता है। लेकिन सोचिए कि इस बीच इतनी भयानक खबर आ रही है कि विदेशी डंकापति प्रधानमंत्री का गुब्बारा जो था जुमलों का, झूठी तारीफों का, असल में अब वो धरा का धरा रह गया। मोदी जी के सबसे गहरे घनिष्ठ मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, यही कहे कि भारतीयों को अपने देश से खदेड़ने का काम शुरू कर दिया है। सोचिए, किसी भी भारतीय का सपना होता है कि विदेश में जाकर पढ़ाई करे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सिक्योर रास्ता चुने, अपने बच्चों के लिए जमा पूंजी बनाए ताकि उनको आने वाले जीवन में कोई भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और सोचिए, आप कोई सपना लेकर अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर विदेश जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने, नौकरी करने, और फिर आपको डिपोर्ट किया जाए, वापस अपने देश भेजा जाए, तो आप पर क्या गुजरेगी। ये विदेशी डंका है प्रधानमंत्री जी का जो लगातार बजाया जा रहा है। फिलहाल बताते हैं कि कहां कहां देश में डंका जो बजाने का काम किया जा रहा था, असल में वो फटा ढोल निकला। प्रधानमंत्री विदेशी दौरे के साथ साथ भारतीयों को डिपोर्ट करने वाली खबरों को कैसे छुपाने का काम करते हैं, वो भी मीडिया के द्वारा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से भारतीयों को पहले जंजीरों में बांध कर भेजता है, और अब सोचिए, आजादी के 80 साल बाद जब लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं को दिमागी नक्सली कहा जा रहा था, तो अमेरिका भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा था अपने देश भेजने के लिए। ये कोई अच्छी खबर नहीं। असल में विश्व गुरु वाले प्रधानमंत्री जी के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। पहले उसने टैरिफ लगाया, उसके बाद इमिग्रेशन वाले लगातार छात्रों को डिपोर्ट किया जा रहा है, और तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब कनाडा ने भी शॉर्ट लिस्ट करना चालू कर दिया है कि इन किन भारतीयों को अब अपने देश वापस जाना पड़ेगा। विदेश जाने का सपना और डिपोर्टेशन का डर, अमेरिका और कनाडा के भारतीय नागरिकों के डिपोर्ट किए जाने के आंकड़े एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा किया है। आखिर हर साल बड़ी संख्या में भारतीय युवा विदेश जाने के लिए मजबूर क्यों है, और विदेश पहुंचने के बाद इमिग्रेशन की सख्ती का सामना करना क्यों पड़ता है। 2026 के शुरुआती महीने में ही अमेरिका और कनाडा से हजारों भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया। अमेरिका ने जनवरी से लेकर जुलाई तक 2026 के बीच 1273 भारतीय नागरिकों को भारत भेजा, जबकि कनाडा ने जनवरी से जून के दौरान 3000 से ज्यादा लगभग भारतीय नागरिकों को वहां से हटाया। इसमें कई मामले वीजा नियमों के उल्लंघन, अवैध प्रवेश, खारिज होने के कारण इमिग्रेशन स्टेटस खत्म होने से जुड़े। लेकिन पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम इस देश की मीडिया छुपाने का काम करती है। सोचिए, कौन कैसे गया, क्या नहीं गया, वो कानून पर छोड़ दीजिए, वो वहां की सरकारों पर छोड़ दीजिए। आपको रूल रेगुलेशन, आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी के देश जा रहे हैं, किसी के वतन जा रहे हैं, तो आपको मानने पड़ेंगे। लेकिन सोचिए, भारतीय आखिर अपने देश को छोड़कर क्यों जाना चाहता है, इस पर सवाल किसी ने किया। सोचिए, एक देश में 80 साल हो गए आजाद भारत को, उसके बाद अभियान चलाया जाता है स्कूल ठीक करो। स्कूलों में शौचालय नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई करवाने वाले शिक्षक नहीं है, मिलने वाला मिड डे मील में खाना नहीं है। और सोचिए, हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, ऐसे विश्व गुरु हैं कि एक पहली पीढ़ी पढ़ने लिखने लायक बनी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो दूसरे देश जाना चाहती है, क्योंकि अपने देश में तो शिक्षा का क्या स्तर है ये किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद उनको किस तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन सरकार की नाकामी पर बोलेगा कौन, सवाल पूछेगा कौन। सवाल पूछने वालों को तो दिमागी नक्सली बता दिया जाता है, कॉकरोच बता दिया जाता है। और सोचिए, किस तरीके से देश के युवाओं को लगातार अपने सपनों का कत्ल कर अमेरिका और कनाडा जैसे देश वापस उनको अपने देश भेजने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भारत के युवाओं के बड़े पैमाने पर विदेश जाने का सपना, बेहतर नौकरी, ज्यादा कमाई, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की तलाश में हर साल हजारों युवा अमेरिका और कनाडा दूसरे वेस्टर्न देशों का रुख करते हैं। सवाल यह है कि अगर भारत में पर्याप्त रोजगार, अच्छी शिक्षा, बेहतर अवसर उपलब्ध हो,
तो इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को विदेश जाने की जरूरत ही नहीं, भविष्य का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं। डिपोर्टेशन सिर्फ इमिग्रेशन का मुद्दा नहीं, ये रोजगार, शिक्षा, आर्थिक असमानता और युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। मोदी जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने अपने सरकार में रहते हुए कितने स्कूल बनाए, उनसे पूछना चाहिए कितने कॉलेजों का उद्घाटन किया, कितने एम्स बनाए, कितने आईआईटी बनाए, कितने आईआईएम बनाए। सोचिए, चारों तरफ चुप्पी है। वहीं बिहार जैसी जगह पर जहां पर लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, जहां पर लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी मुखर्जी नगर, कोटा, तमाम राज्य के कोने कोने में जाते हैं, वहां पर 125 करोड़ की लागत लगाकर प्रधानमंत्री जी का मंदिर बनवाया जा रहा है। ऐसा है विश्व गुरु देश की हालत कि इस देश में भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, भारतीयों को बेइज्जत करके भगाया जा रहा है, और हम माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के किसानों पर क्या असर हो रहा है, टैरिफ लगा दिया गया है। भारत का फल, भारत की सब्जियां कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। चाइना, जापान जैसे देशों ने हमारा आम वापस कर दिया क्योंकि मिलावट हो रही है। सोचिए और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। ईरान जैसे देश ने एलपीजी का जो संकट है इस दौरान युद्ध से क्या असर पड़ा है, इस पर कोई सोचने वाला नहीं, इस पर कोई जवाबदेही देने वाला नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का जो विदेशी डंका है वो लगातार बजना चाहिए, क्योंकि देश का मीडिया अपने काम पर लगा हुआ है। अगर एक भी सवाल इस देश के टीवी अखबार के पत्रकारों ने पूछा होता कि रोजगार के लिए विदेशी रुखों की तरफ हमारे देश का युवा क्यों जाता है, भविष्य में इतना बड़ा खतरा लेता है, और सोचिए अगर देश में अच्छा रोजगार होता, देश में अच्छा स्कूल की व्यवस्था होती, कॉलेज होते, उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए सरकार अलग अलग योजनाएं बनाती, तो आज अमेरिका, कनाडा जैसे शहरों से, देशों से हमारे देश के नागरिकों को इस तरीके से बेइज्जत होकर नहीं भगाया जाता। धर्म का मुद्दा सिर्फ वहां तक सही है जहां तक किसी की जिंदगी पर कोई नेगेटिव असर ना हो। सोचिए, हम लोग धर्म की आड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम रोजगार की बात को भी अपराध समझते हैं, हम शिक्षा की बात को भी अपराध समझते हैं, हम शिक्षा, कलम, किताब की बात को भी सोचिए किस तरीके से अपराधी की श्रेणी में रख देते हैं कि असल में हम ज़ॉम्बी बन चुके हैं। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन सोचिए देश की हालात क्या हो गई है। देश विदेशी कर्ज में डूबता जा रहा है, हर इंसान की जेब पर हजारों का कर्जा है, लगातार टैक्स की मार जो है वो बढ़ती जा रही है। और सोचिए, एथनॉल बनाने के लिए अब आप मीठी चाय भी नहीं पी सकते, आपके चाय के प्याले से चीनी भी गायब कर दी जा रही है, गुड़ भी गायब कर दिया जा रहा है। ऐसे विश्व गुरु बनने वाले हैं हम, और ऐसे विकसित भारत बनने की कगार पर हम लोग जाएंगे जहां पर जनता का खून चूसा जा रहा है, जनता की जेब को इतना निचोड़ा जा रहा है। और सोचिए, जो लोग बाहर जाकर अपने लिए रोजी रोटी, 2 वक्त का खाना अरेंज कर पाते हैं, उनको भी अब डिपोर्ट किया जा रहा है। ये विश्व गुरु भारत की और विश्व गुरु प्रधानमंत्री वाले और उस प्रधानमंत्री के काल में हो रहा है जो इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और जिनका डंका लगातार विदेशों में बजता रहता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।